students. Today our next topic is characteristics of sound. Characteristics of sound में हम देखेंगे आवाज़ की खसूसियात देखेंगे, ठीक है। आवाज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे कि आवाज़ कब ऊंची होती है, किस वजह से ऊंची होती है, आवाज़ लो होती है, किस वजह से लो होती है, उसके दरमियान में क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के फैक्टर्स हैं वो स्टार्ट ही लाउडनेस से हो रहे हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश लाउड एंड फेंट साउंड। हम अब देखें, अब लाउडनेस मतलब लाउड का मतलब तो ऊंचा होता है ना। अगर इसको देखने में या सुनने में अगर हम इसके मतलब को अगर हम देखेंगे तो हमें लाउड का मतलब क्या आएगा, ऊंचा, ठीक है। लेकिन लाउडनेस मीन्स कि हम किस तरह से ऊंची और मध्यम आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं, किस तरह से उनको डिफरेंस बता सकते हैं कि ये लाउड साउंड है, ये फेंट साउंड है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास किस पे, अब लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि अगर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के दरमियान में जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो मैंने पीछे भी आपको बताया कि उसके दरमियान में क्या बनती हैं, वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन यानी कि वेव्स बनती हैं, ठीक है। अब वेव्स में की मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा आवाज़ ऊंची होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा आवाज़ ऊंची होगी। मीन्स कि जितनी ज़्यादा हायर वेव्स बनेंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारे पास ऊंची आवाज़ आएगी, ठीक है। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें कि आपके पास ड्रम है, ठीक है। ड्रम को आप अगर बीट करेंगे उसकी आवाज़ ऊंची आती है, मतलब कि उसकी जो वेव्स हैं वो इस तरह से बड़ी बड़ी वेव्स बन रही हैं, उनके दरमियान में मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इस वजह से इसकी आवाज़ ऊंची आ रही है। सेकंड, अगर आप देखें स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार है, उसके ऊपर वायर्स लगी होती हैं, ठीक है। उन वायर्स को इस तरह से वायर्स हैं, उन वायर्स को अगर आप जितना यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स लगा लो उसकी आवाज़ आपके पास हल्की मध्यम आवाज़ आएगी, उस तरह से ऊंची आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसके दरमियान की जो वेव्स हैं, वाइब्रेटिंग वेव्स हैं, वो लो बनती हैं, ठीक है। उनके दरमियान का जो एम्पलीट्यूड है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का वो कम है, ठीक है। इस वजह से उसकी आवाज़ आपके पास क्या आएगी, कम आएगी, ठीक। पहला फैक्टर तो हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड, कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही आवाज़ ऊंची होगी। नेक्स्ट, अगर आप देखें एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि किस तरह से वाइब्रेशंस एरिया पे डिपेंड करती हैं। अब इसका क्या है कि लार्जर एरिया मैक्सिमम साउंड, स्मॉलर एरिया लो साउंड, कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी अच्छी आवाज़ आएगी। यानी कि आप देखें कि अगर आपके पास एक बड़ा ड्रम है, आप उसको बीट करते हो, चाहे स्टिक से बीट करते हो, चाहे हैंड से बीट करते हो, तो आपको एक ऊंची और अच्छी आवाज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, बड़ा ड्रम है। इसी तरह से अगर आपके पास उसके मुकाबले में एक छोटा ड्रम है, आप उसके ऊपर जितना मर्ज़ी फोर्स लगा लो, लेकिन इस बड़े के मुकाबले में उसकी आवाज़ कम होगी, क्योंकि उसका एरिया क्या है, कम है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ होगी, जितना कम एरिया है उतनी ही कम आवाज़ है। एग्जांपल ड्रम की हमने ले ली जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक का क्या है कि आप देखोगे अगर हम ट्यूनिंग फॉक को किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करते हैं और उसको हम कान के करीब लेके जाते हैं, ठीक है। अब हमारे कान का एरिया कम है इसलिए आवाज़ हमें कम आएगी, ठीक है, हमारे कान का एरिया कम है। अब सेकंड, आप देख लें कि इसी ट्यूनिंग फॉक को अगर आप किसी टेबल के ऊपर जाके रखते हैं, ठीक है, आप टेबल के ऊपर आप जाके रख देते हैं, टेबल का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक इस तरह से जब वो वाइब्रेट करेगा तो आवाज़ हमें क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट इन पार्टिकल्स ऑफ टेबल एंड साउंड प्रोड्यूस, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ टेबल में डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हुई है लार्जर एरिया की वजह से, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई है, साउंड। तो वाइब्रेटिंग एरिया यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ ज़्यादा आएगी, जितना एरिया कम होगा उतनी ही आवाज़ कम आएगी। अब यानी नेक्स्ट आप देख लें, ये तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए थे जिनके ऊपर हमारी लाउडनेस डिपेंड करती है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और फैक्टर है पिच। अब आप देखें डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। जितनी ज़्यादा आप देख लें कि लाउडनेस तो ये है ना कि दो लोग, अगर लाउडनेस सेम भी हो सकती है, अगर दो लोग खड़े होकर एक जगह बोल रहे हैं, जो ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं तो उनकी लाउडनेस क्या है, दोनों की सेम है। लो वॉइस में बोल रहे हैं तो उनकी लाउडनेस क्या है, कम है, ठीक है।
لیکن پچ جو ہے وہ سیم نہیں ہو سکتی. پچ کا مطلب ہے موٹی اور پتلی آواز. ٹھیک ہے, پچ کا مطلب کیا ہے؟ موٹی اور پتلی آواز کے درمیان میں. چاہے دو لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں, کیا پتہ ایک کی آواز پتلی ہے اور ایک کی آواز موٹی ہے, دونوں بے شک ایک ان کی جو لاؤڈنیس ہے, یعنی کہ ان کی جو آواز ہے اس کی جو یعنی کہ وہ ایک پتلی آواز میں بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا بول رہا ہے؟ موٹی آواز میں. یہ کیا ہو جائے گی؟ ان کی پچ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر دونوں ایک اس میں بول رہے ہیں کہ دونوں اونچا بول رہے ہیں یا دونوں تیز بول رہے ہیں, تو دونوں کی ہمارے پاس لاؤڈنیس کیا ہوگی؟ سیم ہوگی, لیکن پچ سیم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب جو پچ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر آف وائبریشنز پاسز ان اے سیکنڈ. اب فریکوینسی آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی وائبریشنز پاس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹائم اگر آپ کے پاس 2 سیکنڈ کا ہے اور یہاں پہ کوئی آپ نے ساؤنڈ پروڈیوس کیا اور اس کی زیادہ ویوز پروڈیوس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اتنے ہی ٹائم میں آپ نے کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کیا اور اس کی کم ویوز پروڈیوس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو زیادہ ویوز پروڈیوس ہونے والی جگہ پہ ہمارے پاس جو فریکوینسی کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے پچ کیا ہے؟ زیادہ ہے. جہاں پہ زیادہ ویوز پروڈیوس ہوں گی اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آواز کیا ہے؟ پتلی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ فریکوینسی اور پچ دونوں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. اور جہاں پہ آپ کے پاس کم ویوز پروڈیوس ہوں گی اور ٹائم بھی اتنا ہی ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ساؤنڈ کیا ہے؟ موٹی ہے. جیسے کہ بچوں اور عورتوں کی آواز پتلی ہوتی ہے, شرل ہوتی ہے, اسی طرح سے مردوں کی آواز کیا ہوتی ہے؟ گریو ہوتی ہے, موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پچ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے.